यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्योरेटिकल वीडियो सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 14th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 13th और 12th वीडियो लेक्चर पढ़े थे उसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। इन दोनों वीडियो लेक्चर्स के बाद एक टॉपिक आना चाहिए था, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो टॉपिक है वो हमने बहुत समय पहले डिस्कस किया है और उसका जो वीडियो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो हमारा टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉली का अपवर्जन नियम, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्वांटम संख्याएं समझ में आती हों। तो आप एक बार ज़रूर क्वांटम संख्या वाले वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझने आएगा। तो यहाँ पर हम पहले एक्सक्लूजन का मतलब समझ लें, जिसको हिंदी में अपवर्जन कहते हैं। अपवर्जन का मतलब होता है मना करना। तो ये जो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉली का अपवर्जन नियम है, ये क्वांटम संख्याओं पर डिपेंड है और इसको जर्मन वैज्ञानिक वुल्फगैंग पॉली ने 1925 में दिया। ये जो हमारा प्रिंसिपल है जिसको कि पॉली ने दिया, ये क्वांटम संख्याओं पर एक प्रतिबंध लगाता है, इसलिए ही इसको पॉली का अपवर्जन नियम कहते हैं। और एक बहुत छोटा सा ही प्रिंसिपल है, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके अनुसार किसी भी परमाणु की किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में 7n, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p3। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से बना है। ऑफ-बाउ रूल का जो वीडियो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाए। और एक बार आप ज़रूर क्वांटम नंबर वाले वीडियो लेक्चर को भी देखिएगा। जब वह आपको समझ में आएगा तभी यह पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको समझ में आएगा। यहाँ पर जो हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है 1s2 2s2 2p3, इसका जो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्याएं हम निकाल कर आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वह 1s में है। 1s के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। दिगंशी क्वांटम संख्या s के लिए l की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वह 0 होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या l पर डिपेंड करती है, जो कि -l से +l तक होती है। चूँकि यहाँ पर l की वैल्यू 0 है इसलिए m की वैल्यू भी 0 ही होगी। s चक्रण क्वांटम संख्या को बताता है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम से भरें तो वह इलेक्ट्रॉन हमारा, ऊपर को आप इसका मुंह देख रहे होंगे, जिसको कि हम कहते हैं कि इसका जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज स्पिन है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू +1/2 होती है। तो 7n के जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी हमने चारों क्वांटम संख्याएं निकाल ली। ये जो आप चारों क्वांटम संख्या देख रहे होंगे, यदि हम किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम संख्या निकालें तो कम से कम एक स्थान पर जरूर अंतर होगा। मैक्सिमम चारों स्थान पर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कम से कम एक स्थान पर जरूर अंतर होगा। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। आइए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर क्वांटम संख्या निकालते हैं। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन 7n का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो भी 1s में है, लेकिन उसका जो चक्रण होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सभी वैल्यू, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। तो s की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -1/2 होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाली हैं जो कि डिफरेंट हैं। और यही हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी परमाणु की किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। आप किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक स्थान पर जरूर अंतर होगा, कोई ना कोई एक क्वांटम संख्या जरूर अलग होगी। तो बहुत सिंपल सा रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको समझ में आ गया होगा।
यदि कोई आपको कठिनाई है या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, जो कि एक काफ़ी लेंथी वीडियो लेक्चर है। आप उसको देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा।